एक बादशाह था, बड़ा सखी था, अपोजिट उसकी बीवी एक नंबर की कंजूस थी। बादशाह की बीवी थी, कंजूस थी, अब वो बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा दयालु था, रहम दिल बादशाह था। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली आई, तो वो मछली लेकर दरबार में आया बादशाह के पास, बोला हुजूर ये मछली मैंने पकड़ी है आपके लिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा है, ए रख दो। वजीर से बोला कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से दे दो, 200 रुपया इनाम दे दो। तो उसकी बीवी बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया, छोटी सी मछली का 200 दिरहम आपने दे दिया, ये मछली नहीं चाहिए, अब पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला कि अरे अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज वापस कैसे लेंगे, ये मेरे शान के खिलाफ है, अच्छा नहीं लगेगा। तो बीवी बोली कि एक आइडिया है, पैसा वापस लेने का एक आइडिया है, उस मछुआरे से पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए था, पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। अगर वो बोले कि नहीं मादा है तो आप बोलिएगा नहीं हमको नर चाहिए था, मादा नहीं चाहिए। बोला बहुत अच्छा। मछुआरा को ले जरा, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच की मछली आपके लिए खास कर चुन के लाए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिनार और इसको इनाम दे दो, 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। बीवी और जल भून गई कि 200 निकालने के चक्कर में 400 चला गया। वो मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में वो 1 रुपया की सिक्का गिरा हुआ था, वो उठा के पॉकेट में रख लिया। बीवी बोली कि बस हो गया, वो चोर भी है, आप इतना दिए फिर भी सबर नहीं है, वो पैसा उठा के जेब में रखा है, बस इसी बहाने वो उससे पैसा रिटर्न कीजिए और उसको सजा दीजिए। तो बादशाह उसको बोला है इधर आओ, कहे पैसा उठाया? बोला हुजूर इस सिक्के में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, जमीन पे गिरा रहता, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी होती, इसलिए हम उठाकर चुम भी लिए, जेब में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। 200 दिरहम और इसको दिनार दे दो। तो जो सखी है, जो सखावत करके आया है, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। जो बखील है, क्या दिल बाबू। और एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर की हदीस है, अब मुत्तफकुन अलैह हदीस है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, बोलो भाई बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में बोलो। तो सहाबी ने अर्ज किया, ए आमिना के लाल, अगर वो बखील नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो लाख नमाज पढ़ ले जन्नत में नहीं, अरे बोलो जन्नत में नहीं जाएगा। तो फिर साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो चाहे जितना रोजा रखना हो रख ले, जन्नत में नहीं जाएगा। फिर साहबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान की तिलावत करने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अरे बोले भाई जन्नत में। एक आदमी का कारोबार नहीं चलने लगा, बेचारा मजदूर आदमी था, परेशान हो गया, मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हाल हो गया। अब 2 4 5 दिन हफ्ता दिन हो गए, उसकी बीवी बोली आप कमाइएगा नहीं तो हम मान के हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो आप कुछ कीजिए। बोले मैं क्या करूं बीवी, मैं जाता हूं मंडी पर, कोई मजदूरी मुझे बनाकर लेके जाता ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो बीवी बोली अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए, मजदूरी नहीं मिल रही है तो मेरे पास कुछ जेवर है, ये जेवर को पूर्णिया लेकर जाइए, बेच दीजिए, अब वो पैसा लेकर आइए, अब मकुर जान चौक पर बैठ जाइए, बिजनेस कीजिए, तिजारत कीजिए। बोला बहुत अच्छा। बीवी चांदी का जेवर निकाल कर अपना सब जेवर दे दिया, लेकर गया पूर्णिया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा भाई, बोलो भाई कितना में बेचा? 10,000 में बेचा। अब बेच करके बेचारा आ रहा था, और उसी दिन मकुर जान में था जलसा। आते आते शाम हो गई, सोचा घर बाद में जाएंगे, पहले जलसा सुन ले, जलसा सुन के घर जाएंगे। आके जलसे में बैठ गया, मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, चंदा कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 दे खर्च करेगा अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्च करेगा अल्लाह उससे 20,000 देगा। तो सोचा कि एक रास अच्छा बिजनेस कहाँ मिलते। हजरत बोली रहे कि 10,000 दोगे अल्लाह 20,000 देगा, तो हम चावल दाल सब्जी खरीदने कहे जाएंगे।
वो उठा और 10,000 की गड्डी लाकर हाथ में दिया, बोला हजरत इसको कबूल कर लीजिए। हजरत खुश हो गए, दुआएं दी, एक रसीद काट करके उसको दे दिया, ले आकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद कागज को निकाल के देखा, बोला कि हजरत से तो पूछे नहीं कि ये पैसा हमको मिलेगा कब। मौलवी साहब तो नहीं बोलो जी, ये पैसा देगा कौन? बोला अभी जलसा खत्म होगा पूछ लेंगे। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए, पूछ नहीं पाया। बहुत मुश्किल से घर पहुंचा बाबू। बीवी बोली कहाँ रहा? जेवर बेचे। बोला बेच दिए। बोला मुंह हाथ धोइए, खाना खाइए। बोला नहीं हमरा भूख नहीं छो, भूख खत्म हो गई। अच्छा, बीवी को नहीं बता रहा कि हम 10,000 रुपए दे दिए, बताता कैसे? इतनी झाड़ू मारती कि सर का बाली उड़ा देती। बीवी की तारीफ किया करो भाई। एक बात देखो, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में जुमा के दिन कि लोगों अरे कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो भाई बोलो, सवाब है। सवाब है। ये नौजवान सुन लिया कि बीवी की तारीफ करने में सवाब है। घर आया, बीवी खाना निकाली, खाना खा रहा, सुबहान अल्लाह, सुबह खाना लुकमा डाल रहा, वाह वाह क्या खाना बना है, खूब तारीफ कर रहा है। बीवी आई पीछे से बेलना लेकर, मारी एक बेलना खटाक। बीवी बोली कि 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की है। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल क्या आ गई है, तारीफ करते थक नहीं रहे हो, मारेंगे बेलना सड़े फोड़ देंगे। क्या इलाज नौजवानों। तो बीवी से कुछ नहीं बोला, बीवी समझी कि कोई तबीयत खराब छो तो की। बोला हमारा हालत ठीक नहीं छो, जल्दी बिस्तर कर दे, मैं सुती जाऊँ। बिस्तर कर दी।